खैर अजय आलोक जी, जो बातें यहाँ पर हो रही हैं और जैसे जैसे अपना अपना वोट शेयर अपनी डेफिनेशन में बताया जा रहा है और जो संजय मिश्रा जी कह रहे हैं कि मुद्दे हैं लेकिन उन मुद्दों को कांग्रेस और बीजेपी जनता के बीच में जाने नहीं देती। ये जो चुनाव हो रहे हैं उनमें तो कम से कम देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि जनता उन मुद्दों पर वोट कर रही है जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। देखिए, ऐसा है कि जनता तो मुद्दों पर ही वोट करती है, भरोसे पे ही वोट करती है। चिंता इनको होनी चाहिए कि 2020 से 2022 में अचानक क्या हुआ केजरीवाल जी को कि एमसीडी में वोट शेयर गिर गया 12%। में बिल्कुल वोट नहीं आ रही है। चिंता इसमें भी करना चाहिए कि 8 साल हो गए दिल्ली में लोकपाल नहीं आया। चिंता इसमें भी करनी चाहिए कि अन्ना हजारे क्यों आप लोग के लिए अच्छे अच्छे शब्द बोल रहे हैं। चिंता यह भी करना चाहिए कि हिमाचल जाके तुरंत भागना क्यों पड़ गया। गुजरात में लिख के सरकार बना रहे थे। तो बहुत सारी चिंता करने की विषय है तमाम दलों के पास, सिर्फ बीजेपी कांग्रेस के पास नहीं, आम आदमी पार्टी के पास भी। और ये जनता समझती है और जनता को जिसकी चिंता करनी है वोट उसी को दे देते हैं। इसलिए चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। मेरा ख्याल यह है कि हमें जनता के विजडम पे, जनता के मताधिकार के अधिकार को चैलेंज नहीं करना चाहिए। और ना मतदाता इतना बेवकूफ है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसको बेवकूफ बना के रह लेगी। अगर यही होता तो 2 सीट से 303 का सफर नहीं होता और 404 से 54 का सीट नहीं होता और ना आपका मतदान घटता एमसीडी में। इसलिए जनता के विवेक पे प्रश्न मत उठाइए। 24 में अपनी अपनी बातें सब कोई रखेंगे, जिस पे जनता का भरोसा होगा वो जनता जीतेगी। ठीक है संजय मिश्रा, एक सवाल कर लूं मैं आपसे। अजय जी से सवाल है, छोटा सवाल है। आपको जो शिक्षा का स्तर है बिहार का, चूंकि आप बिहार से आते हैं इसलिए मैंने आपसे स्पेशली पूछा है, आप खुश हैं उससे? नहीं, बिल्कुल नहीं खुश हूं मैं। तो आपने आवाज उठाई, आपने आवाज उठाई, आप सत्ता में भी रहे। आप इसलिए एक मिनट अब सुन लीजिए। नहीं, मैं सवाल कंप्लीट अब आप सुनिए। नहीं, बहस नहीं करूंगा, सवाल कर रहा हूं। बिहार, हाँ, आप ही बोल लीजिएगा, मैं ऐड कर दूं एक चीज। आपने कहा खुश नहीं है। आप जेडीयू के समर्थक रहे, आप नीतीश जी के साथ रहे, आपने कभी आवाज उठाई? सरकार तो लंबी चल रही है, 8 बार के मुख्यमंत्री हैं। जवाब दे दूं? जी बिल्कुल। मैंने जेडीयू में रह के भी इसके लिए आवाज उठाई, मुख्यमंत्री जी को भी लिखा और हमने बहुत हद तक मुख्यमंत्री ने प्रयास किया कि इसको सुधारने का भी। अपेक्षाकृत सुधार नहीं हुआ। हमारे सत्ता में जब नीतीश कुमार आए थे तो 48,000 स्कूल होते थे, आज बढ़ के 78 थे। तो ड्रॉप आउट रेट 13.5% था। बहुत प्रयास किया तब भी 0.5% है ही अभी। शिक्षा का स्तर जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कहते हैं उसमें 0% इंप्रूवमेंट हुई। इसलिए क्योंकि पंचायतों को अधिकार दे दिया गया निकाय चुनाव के तहत कि मुखिया लोग टीचर अपॉइंट करेंगे। हर एक मुखिया भ्रष्टाचार करके टीचर ले आया, ऐसे टीचर जिसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता है। ये बात भी हमने मुख्यमंत्री को बताई। उनको जब पता लगा तो कहे कि पंचायत का अधिकार छीनना पड़ेगा। डेमोक्रेसी है सर। और इन्हीं मुद्दों को लेकर तो बात कर रहे हैं ना संजय मिश्रा जी। गलत नियम है अजय जी। आप मानते हैं कि इससे जनता के बीच जाकर के काम करने की आवश्यकता है। 2024 पे सर हम इस पे नहीं उलझे रह जाएंगे। आपने सवाल पूछा, अजय आलोक जी ने आपको जवाब दे दिया। 2024 को लेकर यहाँ पर चर्चा हो रही है, चुनौती को लेकर चर्चा हो रही है। मैं कांग्रेस को चर्चा में ले आती हूँ। महिमा जी, जिस वोट शेयर की बात कर रहे थे, तमाम राजनीतिक दल अपने अपने वोट शेयर की परिभाषा अपने अपने हिसाब से दे रहे हैं, अपने अपने हित में दे रहे हैं। लेकिन सवाल 2024 को इसलिए लेकर खड़े हो रहे हैं कि आप जो मुद्दे उठाते हैं उस पर जनता यकीन क्यों नहीं कर पा रही है? गुजरात में आपकी जो हार है वो बहुत मुश्किल हार है मैडम। मुश्किलों से कहां कभी डरी है कांग्रेस प्राची जी। हम तो स्वतंत्रता संग्राम से उपजी हुई पार्टी, उपजा हुआ एक मूवमेंट है, तो हम डरते नहीं है मुश्किलों से। और एक मोदी नाम की मुश्किल भी है, उसका भी सामना कर रहे हैं और करेंगे डट कर। अभी बात हो रही थी कि मुद्दों पर वोट क्यों नहीं होती। आपने एक बड़ा सटीक सवाल पूछा और ये हमारे मन में भी एक बहुत परेशान करने वाला एक सवाल है, हमें विचलित करने वाला सवाल है कि वोटर ये बोल रहा है, कैमरास पे बोला, न्यूज चैनल्स पे आया कि हमारे मुद्दे हैं। हाँ, मोरबी हुआ, एक नए खिलाड़ी को मोरबी का वो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, या बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है, ऊना भी हो चुका है, ड्रग गेट भी बन गया है गुजरात, और चाहे जहरीली शराब से मौत भी हो रही है,
चाहे भुखमरी से बच्चे त्रस्त हैं, चाहे 1.5 करोड़ लोग गरीबी से नीचे रेखा से नीचे चले गए, फिर भी हम तो मोदी को वोट करेंगे। ये जो भाजपा ने इस देश के अंदर एक बरगलाने का काम किया है, जो स्थानीय चुनावों को भी, जो विधानसभा चुनावों को भी इन्होंने राष्ट्रीय एकता और अखंडता पे लड़ने का काम किया है। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। ये सबसे बड़ा आघात है लोकतंत्र के स्वास्थ्य के ऊपर प्राची जी, क्योंकि देखिए स्थानीय लोग ये नहीं देख पा रहे हैं और ये समझ नहीं पा रहे हैं, और उसका कारण भाजपा है जो वो नहीं देख पा रहे हैं। नहीं महिमा जी, देखिए चुनाव आप हार रहे हैं, आपके मुद्दे जो आप जनता तक लेकर जाना चाहते हैं वो मुद्दे आप पहुंचा नहीं पा रहे हैं, इससे आप जनता के विवेक पर और जनादेश पर सवाल खड़े नहीं कर सकते। मैं ये वाक्य पूरा कर दूं, मैं बिल्कुल जनता के विवेक पर नहीं बल्कि भाजपा की दोहरे चरित्र पर इंगित कर रही हूं कि उन्होंने ये लोगों को भुला दिया है कि जब आपके यहाँ पर सड़कें खराब होंगी, पानी नहीं आएगा, रोजगार नहीं होगा, महंगाई बढ़ेगी, तो आप मोदी जी के पास महिमा जी इतना डराएंगे कि 8 साल से वो सत्ता में है, गुजरात में 27 साल से वो अपनी सत्ता में काबिज है, एक बार फिर से रिपीट कर गए। जनता है मैडम, जनता है, उसे आप ज्यादा नहीं डरा सकते हैं। ये तो कम से कम आप नहीं कह सकती हैं महिमा जी। ये तर्क तो शायद मुझे नहीं लगता कि कोई वैलिड तर्क है कि जनता को डराया जा रहा है। गुजरात चुनाव में भी आप लोग यही बात किया करते थे महिमा जी, लेकिन जनता ने नकार दिया आप लोगों को। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।